हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्याएं। देखो, सबसे पहले इस टॉपिक को समझते हैं कंपोजिट नंबर क्या होता है। कंपोजिट नंबर से पहले हम प्राइम नंबर की बात करते हैं। थोड़ा सा आपको पता है प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर इसको बोलते हैं अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्याएं। तो बच्चों, प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या क्या होता है? It is the numbers which are divisible by 1 or itself। यानी कि देखो बच्चे, प्राइम नंबर इट इज़ द नंबर विच आर डिविजिबल बाय 1 और इटसेल्फ, यानी ऐसे नंबर जो केवल 1 से डिवाइड होते हैं और किसी से नहीं होते और अपने आप से डिवाइड होते हैं, ऐसे नंबर को प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक है, लाइक अगर प्राइम नंबर का एग्जांपल लूँ, जैसे 2, 3, 5, 6 नहीं होगा, 7, 11, 13, 17, 19, 23, so on। यानी कि प्राइम नंबर आर दोज नंबर विच आर डिविजिबल बाय 1 और इटसेल्फ, मतलब कि ऐसे नंबर जो केवल, जैसे अब 2 है, जो केवल अपने आप से डिवाइड होते हैं या 1 से। देखो 1 से तो सारे नंबर डिवाइड होते हैं, इसको थोड़ी देर के लिए इग्नोर भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 1 से तो सारे नंबर डिवाइड होते हैं, है ना। हमें ध्यान रखना है कि प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो केवल 1 से कटेंगे या फिर अपने आप से कटेंगे, इसका और कोई फैक्टर होता ही नहीं है। जैसे अगर मैं 2 लूँ तो 2 क्या है, 2 को अगर डिवाइड करूँ तो या तो ये 1 से डिवाइड होगा या तो ये 2 से डिवाइड होगा, है ना, और किसी से डिवाइड नहीं होगा। जैसे मैं एग्जांपल लूँ 13 1 से डिवाइड होगा या फिर 13 से डिवाइड होगा, किसी और से तो होगा नहीं ना, किसी और टेबल में तो ये आता नहीं है। ऐसे ही वो नंबर जैसे 23, जैसे मैंने यहाँ पर 6 ले लूँ, 5 के बाद 6, तो 6 देखो, 6 2 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी होता है, 6 से भी होता है, 1 से भी होता है। ये तो ठीक है कि 1 से डिवाइड हो रहा है, अपने आप से भी हो रहा है, लेकिन इसके अलावा भी इसके फैक्टर हैं, 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी, तो ये प्राइम नंबर नहीं है ना बच्चों, अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जो केवल अपने आप से करती है और किसी से नहीं करती, तो ये उनके एग्जाम्पल है ना। अब हम समझते हैं कंपोजिट नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर तो हमने समझ लिया, कंपोजिट नंबर यानी कि इसको बोलते हैं भाज्य संख्या, भाज्य संख्याएं। देखो कंपोजिट नंबर क्या होता है, बिल्कुल इसका रिवर्स होता है कि दोज नंबर विच हैव मोर देन 1 और इट्स मोर देन 2 फैक्टर, इन दोनों फैक्टर के अलावा भी उनके फैक्टर होते हैं, मतलब वो 1 से और अपने आप से कटने के अलावा किसी और नंबर से भी कटते हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया 6 का फैक्टर जो है 2 भी है, 1 भी है, 3 भी है और खुद 6 भी है, यानी कि अपने आप से भी कट रहा है, 1 से भी कट रहा है, ये तो ठीक है, लेकिन 2 से भी कट रहा है और 3 से भी, मतलब कि एक से ज़्यादा फैक्टर हैं। यानी कि 6 को मैं लिख सकता हूँ 2 3 जा 6, है ना, यानी कि 6 का जो फैक्टर है 2 भी है और 3 भी है। अगर मैं 12 ले लूँ तो 12 का फैक्टर क्या है, 2 × 2 × 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 6, यानी कि 12 जो है 2 से भी कटता है और 3 से भी कटता है और 4 से भी कट जाता है ना। तो ये आपके कंपोजिट नंबर होते हैं, भाज्य संख्या है, जिनका एक से ज़्यादा फैक्टर होते हैं ना। तो अब एग्ज़ाम में इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है ना। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल लेके आपको कराता हूँ, 1-2 क्वेश्चन, और इम्पॉर्टेंट है, 1 मार्क्स का आता है, लेकिन ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, जैसे बच्चों एक एग्जांपल लेता हूँ, दिया हुआ है शो दैट 7 × 11 × 13 + 13 इज अ कंपोजिट नंबर। हमें प्रूफ करना है कि ये एक कंपोजिट नंबर है, यानी सिद्ध करो कि 7 × 11 × 13 + 13 एक भाज्य संख्या है। दैट मीन्स कि अगर इसको सॉल्व करके, अगर देखो इस पूरे नंबर को मैं सॉल्व करूँ, इस पूरी डिजिट को सॉल्व करूँ, तो एक पर्टिकुलर नंबर को ही आएगा, और हमें प्रूफ करना है कि वो नंबर क्या है, कंपोजिट है, भाज्य, मतलब उसके एक से ज़्यादा फैक्टर हैं। अगर मुझे ये प्रूफ करना हो कि किसी नंबर के एक से ज़्यादा फैक्टर हैं, जैसे कि 12 है,
तो यानी कि मैं इसको 4 × 3 दिखा दूँ तो इसका मतलब ये है कि ये नंबर जो है 3 से भी डिवाइड होता है, 4 से भी डिवाइड होता है, अगर ऐसा टर्म बन रहा है तो, है ना। तो ऐसे ही कुछ बात प्रूफ करनी है। जैसे अब सॉल्व करके देखते हैं सॉल्यूशन। जैसे आपको दिया है 7 × 11 × 13 + 13। अब इसको सॉल्व करता हूँ पहले। तो देखो सबसे पहले इसमें इसको सॉल्व करने के लिए या तो मैं इस पूरे को इंटू करूँ प्लस 13 करूँ, बहुत लेंथी कैलकुलेशन होगी। तो सॉल्व करने के लिए शॉर्टकट तरीका लगाएंगे, छोटी क्लास में आपने पढ़ा होगा। देखो इस टर्म और इस टर्म में 13 कॉमन आ रहा है, तो 13 कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पर 7 × 11 और प्लस यहाँ पे क्या बच जाएगा 1। तो ये 13 इंटू ये आ जाएगा 11 7 जा 77 प्लस 1 यानी कि 13 × 78, यानी इसको हम तोड़ सकते हैं 13 × 78। यानी देखो बच्चों ये 2 फैक्टर बन गए इसके, है ना। यानी हम ये कह सकते हैं इसका जो भी ये नंबर का सॉल्यूशन जो भी होगा उसके 2 फैक्टर हैं, वो 13 से भी कटेगा और 78 से भी। इसमें इसको तोड़ के और भी फैक्टर बना सकते हैं, लेकिन हमारे इतनी बात से अगर किसी भी नंबर के उस नंबर को और 1 को छोड़कर कोई अदर फैक्टर मिल जाते हैं, जैसे 13 मिल गया, 78 मिल गया, यानी ये नंबर 13 से भी डिवाइड होता है और ये नंबर 78 से भी। दैट मीन्स कि ये भाज्य संख्या है, ये अपने और 1 के अलावा भी किसी नंबर से कट रहा है ना। तो देयरफॉर बस इतनी स्टेटमेंट लिखनी, देयरफॉर 7 × 11 × 13 + 13 इज़ अ कंपोजिट नंबर। ठीक है बच्चों, है ना। यानी यह एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो इसी तरह से एक क्वेश्चन और लेते हैं, थोड़ा सा लेंथी। लाइक शो दैट 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 1 × 2 × 1 और +5। हमें ये यहाँ पे भी यही है ना। शो दैट ये एक कंपोजिट नंबर है। तो देखो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, इसे भी वही प्रूफ करना है कि ये कंपोजिट है। यानी 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 और +5। तो सबसे पहले देखो इसमें और इसमें 5 कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन ले लो तो यहाँ बच गया 7 × 6 × 4 × 3 × 2 और प्लस यहाँ पे बच गया 1 अब 5। अब इसको मल्टीप्लाई करना है हमें, तो 7 6 जा 42 और इंटू इसको 4 3 जा 12 12 2 जा 24 प्लस 1, है ना बच्चों 5। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो 42 को 24 से, तो 4 2 जा 8 4 4 जा 16 और 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8। दैट मीन्स 8 10 0 कैरी 1 9 10, यानी ये आ गया 10 1 0 0 8। यानी इसको हम लिख सकते हैं 5 × 1 0 0 8, है ना बच्चों। तो यानी कि ये जो नंबर है वो 5 से भी डिवाइड हो रहा है और ये जो नंबर है वो इससे भी डिवाइड हो रहा है ना। दैट मीन्स कि ये आपका भाज्य संख्या है, कंपोजिट नंबर है ना, क्योंकि ये 5 से भी डिवाइड हो रहा है, एक से ज़्यादा फैक्टर हैं, है ना। देयरफॉर 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 5 इज़ अ कंपोजिट नंबर। ठीक है बच्चों, यानी ये एक भाज्य संख्या है। ठीक है बच्चों, समझ में आई बात, है ना। तो इसको सही से प्रैक्टिस कर लेना, ये भी आपके एग्जाम में 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक बच्चों।